इस्लाम आज भले ही दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन चुका है, लेकिन इस धरती पर कई देश ऐसे भी हैं जो इस्लाम छोड़कर ईसाई देश बन चुके हैं। ये वो देश है जहाँ कभी मस्जिदों से अजान की सदाई गूंजती थी, लेकिन आज वहाँ कोई अजान देने वाला भी नहीं है। यहाँ पर मौजूद मस्जिदों को या तो चर्च में तब्दील किया जा चुका है या फिर उन्हें म्यूजियम में बदल दिया गया। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले देश के लिस्ट में पहला नाम स्पेन का आता है। ये वो सरजमी है जहाँ पर मुसलमानों ने 500 साल तक हुकूमत की, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि यहाँ पर कोई इस्लाम का नाम लेने वाला भी बाकी ना रहा। आज भी स्पेन में मस्जिद कुर्तबा और अल हमरा जैसी सैकड़ों इमारतें हैं जिन्हें चर्च या दूसरे धार्मिक स्थलों में तब्दील किया जा चुका। स्पेन को 711 ईस्वी में तारिक बिन जियाद ने फतह किया था। स्पेन की फतह मुसलमानों के लिए यूरोप में दाखिले का दरवाजा था, लेकिन जब मुसलमानों ने इस्लाम का दामन छोड़ा तो फिर यही जमीन उनके लिए तंग कर दी गई और 1492 में मुसलमानों की हुकूमत का अंत हो गया। 1502 में ईसाई हुकूमत ने आदेश दिया कि मुसलमान या तो स्पेन छोड़ दे या फिर ईसाइयत कबूल कर ले। नतीजन इस देश की एक बड़ी मुस्लिम आबादी दूसरे देश में रहने को मजबूर हो गए। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले देश की लिस्ट में दूसरा नाम सिसिली का आता है। इस देश में मुसलमानों ने 400 साल तक हुकूमत किए थे, लेकिन 12वीं सदी में यहाँ से मुसलमानों को निकालकर इसे एक ईसाई रियासत में घोषित कर दिया गया। सिसिली के शहर पालेर्मो में 1199 में मुसलमानों को बड़े पैमाने पर कत्ल किया गया और उसके बाद जब पोप इनोसेंट थर्ड ने मुसलमानों को दुश्मन घोषित किया तो यहाँ के हर गली कूचे से मुसलमानों को निकाला जाने लगा। सिसिली में जब आखिरी मुसलमानों को बाहर निकाला गया वो साल था साल 1266, जो कि आज का मौजूदा इटली का हिस्सा है। उसके हर गोशों में मुसलमानों की निशानियां देखी जा सकती है। कहते हैं कि मुसलमानों ने मात्र 100 सालों में सिसिली को इतना आधुनिक बना दिया था कि लोग उसकी मिसालें देते हैं। मशहूर साइंटिस्ट और फलसफी इब्न जाफर अल सिकली इसी सिसिली में पैदा हुए थे। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाला देश की लिस्ट में तीसरा नाम पुर्तगाल का आता है। पुर्तगाल आज ईसाई देश है, लेकिन आज से 500 साल पहले इस्लाम इस देश का सबसे बड़ा मजहब था। यहाँ पर मस्जिदों के मीनारे और इस्लामिक वास्तुकला के जोहर कदम कदम पर बिखरे पड़े थे। मुसलमान पुर्तगाल में उसी वक्त आ गए थे जब उन्होंने स्पेन को फतह किया। जब स्पेन से मुसलमानों को निकाले जाने लगा तो उसका असर यहाँ भी दिखने लगा और मुसलमानों की एक बड़ी जमात यहाँ से हिजरत करने को मजबूर हो गई। जो बचे उन्हें या तो कत्ल कर दिया गया या फिर उन्हें ईसाई बनने पर मजबूर कर दिया गया। यहाँ आज मुसलमानों की आबादी 4% है और धीरे धीरे इस्लाम यहाँ पर अपना कदम जमा रहा है। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले देश की लिस्ट में चौथा नाम सर्बिया का आता है। ये देश 1459 से लेकर 1804 तक खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में रहा। मुसलमानों ने इस देश पर तकरीबन 350 साल तक हुकूमत की। जिस सर्बिया में कभी मस्जिदों का लश्कर मौजूद था, वो निशानी के तौर पर उस्मानिया के दौर की एकमात्र मस्जिद बची है। यहाँ पर भी मुसलमानों को एक साजिश के तहत देश से बाहर कर दिया गया या फिर उन्हें ईसाइयत कबूल करने को मजबूर कर दिया गया। 2022 की जनगणना के मुताबिक सर्बिया में मुसलमानों की आबादी मात्र 3 लाख है। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले देश की लिस्ट में 5वां नाम यूनान यानी ग्रीस का आता है। 15वीं सदी के अंत तक ग्रीस उस्मानियों के कंट्रोल में था और मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहते थे, लेकिन आज मात्र 2% मुसलमान बचे हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1833 के बाद 200 साल तक कोई मस्जिद नहीं बनाने दी गई, लेकिन साल 2020 में मुस्लिम देशों की दखल अंदाजी के बाद एक मस्जिद का निर्माण करने दिया गया। हालांकि खिलाफत उस्मानिया के दौर में यहाँ पर 1354 में ही पहली मस्जिद का तामीर कर दी गई थी। स्पेन की तबाही के बाद मुसलमान जिस देश की तरफ भाग कर आए वो ग्रीस ही था। कभी इस्लामिक हुकूमत का गवाह रहा ग्रीस आज एक ईसाई देश बन चुका है। इन सब के अलावा सोलोमन आइलैंड, स्लोवाकिया, आर्मीनिया जैसे कई देश ऐसे हैं जहां कभी मुसलमानों का राज हुआ करता था। मुसलमान आज अपनी मजहबी पहचान के लिए जंग लड़ रहे हैं। काश दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में गैरत होती और वो यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के लिए कुछ कर पाते। क्या आप मानते हैं कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको अफसोस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।